आदाब। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया? तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आप नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फलाही स्कीमात में तेलंगाना मुल्क भर में सैर फहरिस्त। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। उन्होंने हाई लेवल पुलों का किया इफ्तिताह। कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत पुलिस हेडक्वार्टर में हेल्थ कैंप और आई कैंप का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर नागाराजू ने किया इफ्तिताह। तमाम पुलिस मुलाजिमीन इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की तरक्की के लिए खुसूसी तरजीह दे रही है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब और संत सेवालाल महाराज को पेश किया जबरदस्त खराज अक़ीदत। मरकजी हुकूमत रियासत में कॉरपोरेट तर्ज की तालीम की फराहमी में कोशां। MP अरविंद ने 21 करोड़ की लागत से मरकजी तालीमी इदारे की इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत में जो फलाही स्कीमात और तरक्की हुई है वो अवाम के सामने है और अवाम की फलाह व खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के बेशुमार इक़दाम। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। उन्होंने दरपल्ली मंडल में तामीर किए गए हाई लेवल पुलों का इफ्तिताह किया। वेलपुर मंडल के मोते भीमगल में 12 करोड़ की लागत से हाई लेवल ब्रिज और पेदावागू हाई लेवल ब्रिज जो 15 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है, आज उसका इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पुलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौज़ाजात की आवाम ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का वालिहाना खैर मक़दम किया। बाद अज़ां रियासती वजीर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मोते भीमगल की सड़क काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। बारिश के मौसम में आवाम को बेहद मुश्किलात दरपेश आती थी और आमदरफ्त में बहुत तकालीफ उठानी पड़ती थी। आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पुलों की तामीर अमल में लाई गई। इन पुलों की तामीर से आवाम की मुश्किलात दूर हो गई है और सिर्फ 4 माह में ही इन पुलों की तामीरों का काम मुकम्मल किया गया है। R&B ओहदेदार और ठेकेदारों और AE नरसैया से मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ, जिन्होंने कम वक्त में सड़क के पुलों की तामीर करके एक मिसाल कायम की। इस मौके पर वेलपुर ग्राम पंचायत के सदर और दिगर मौजा के सरपंचों और वार्ड के मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर पेदावागू सड़क के पुल को विमला प्रशांत रेड्डी के वालिद सुरेंद्र रेड्डी के नाम से मंसूब करने के करारदाद को मंजूरी दी और इस तरह वेलपुर गांव की तरक्की कमेटी के सदर कमलेश और वर्किंग ग्रुप के अरकान ने भी प्रशांत रेड्डी के वालिद सुरेंद्र रेड्डी के नाम पर पुल का नाम पर मुत्तफिका करारदाद पास की। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने वालिद के नाम पर पुल का नाम रखने पर सबसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर तमाम मौज़ाजात की आवाम मौजूद थी। పెద్దవాగు పైన 15 కోట్ల రూపాయలతో బ్రిడ్జ్ మంజూరు చేసుకొని రికార్డ్ టైంలో దాన్ని కట్టుకొని ఈ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత రికార్డ్ టైంలో 4 నెలల కాలంలోనే కట్టేసుకొని పూర్తి చేసుకున్న బ్రిడ్జ్గా ఇది ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది. ఇవాళ దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే నా సొంత గ్రామం తిరిగిన ఇంకో మోత గ్రామం, మా గ్రామం పక్కనే, ఈ మోత గ్రామంలో కూడా ఇక్కడ వాగు మీద బ్రిడ్జ్ కట్టుకోవడం, కప్పల వాగు మీద 12 కోట్ల రూపాయలతో బ్రిడ్జ్ను మంజూరు చేసుకొని దీన్ని కూడా రికార్డ్ టైంలో 4 నెలల టైంలోనే కట్టుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి మట్టుకు ఇంత త్వరగా కట్టబడినటువంటి సంఘటనలు లేవు. మొత్తం ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో కావచ్చు, మన రాష్ట్ర చరిత్రలో కావచ్చు, 200 మీటర్లు ఉన్న ఒక బ్రిడ్జు 4 నెలల కాలంలో కట్టుకోవడం, హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ అనేది అది రికార్డ్ టైంలో. ఈ సందర్భంగా మా R&B అధికారులు, మా SC గారు రాజేశ్వర రెడ్డి గారు, మా E గారు, ముఖ్యంగా మా AE నర్సయ్య గారు,
మరి అట్లనే కాంట్రాక్టర్ రెండు బ్రిడ్జ్ల కాంట్రాక్టర్లకు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీ యొక్క పనితనం మొత్తం రాష్ట్రానికే మార్గదర్శకం కాబోతున్నది. అంటే బ్రిడ్జ్లు ఇట్లా కూడా కట్టచ్చు, ఇంత తొందరలో కట్టచ్చు అని మీరు నిరూపించారు ఇవాళ. కాబట్టి మీ అందరికి కూడా నా అభినందనలు. నేను మోతే వేల్పూర్ గ్రామ ప్రజలకు కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈ మట్టి బిడ్డగా మీకు ఈ విధంగా సేవ చేసుకునే అదృష్టం నాకు కలిగింది. पुलिस मुलाजिमीन के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में हेल्थ कैंप और आई कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने इफ्तिताह किया। इस कैंप में पुलिस मुलाजिमीन के आंखों की तशखीस के अलावा दीगर अमराज की तशखीस की गई। महकमा पुलिस की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा आंखों की रोशनी प्रोग्राम दूसरे मरहले के तौर पर आई कैंप और हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने किया। इस प्रोग्राम के तहत 350 पुलिस मुलाजिमीन की आंखों के मुआयने व दीगर मुख्तलिफ अमराज की तशखीस की गई। इस मौके पर कमिश्नर KR नागराजू ने बताया कि पुलिस मुलाजिमीन हर वक्त अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने पुलिस मुलाजिमीन में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए पुलिस अहलकारों की बेहतर फिटनेस और वक्तन फक्तन सेहत की जांच पड़ताल को यकीनी बनाने के लिए रोजाना फिटनेस शेड्यूल पर अमल आवारी पर भी जोर दिया। इसके अलावा कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले का फायदा उठाना चाहिए और आवाम की सहूलत के लिए जिले में कंटी वेलगू प्रोग्राम के लिए कई कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों के जरिए आंखों की तशखीस कराई जाएगी और अद्वियात और चश्मे जरूरतमंदों में तकसीम किए जाएंगे और ये कैंप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलाया जाएगा। ये कैंप आवाम व मुलाजिमीन के लिए बहुत फायदेमंद है। इस कैंप से बोधन, आरमूर हेडक्वार्टर मुलाजिमीन, होमगार्ड्स के अलावा दीगर तमाम के अफराद खानदान इस्तेफादा हासिल करें और अपने आंखों की तशखीस के साथ साथ BP, शुगर व दीगर अमराज की तशखीस करवा लें। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज, निजामाबाद स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक SIs, ACPs, किरण कुमार व दीगर पुलिस मुलाजिमीन मौजूद थे। పోలీసులలో ఎక్కువ నిర్లక్ష్యం ఉంటుంది మేడం చెప్పినట్టు. డ్యూటీ పరంగా కావచ్చు, లేకుంటే కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు చెప్పుకోలేక పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి చెప్పుకోలేరు. ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ మీరు అదే హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ ఫీజు కట్టి క్యూలో నిలబడి అన్ని విధాలా ఉండవలసి వస్తుంది. బట్ వేరైజ్ మన దగ్గరికే అందరూ వైద్యులు నారాయణ హరి అంటారు. కాబట్టి మీ టీమ్స్ అన్ని రావడం చాలా హ్యాపీ మేడం. స్పెషల్లీ మన యూనియన్, పోలీస్ యూనియన్ షకీల్, మీరు అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేసి వారి ఫ్యామిలీస్ను అందరినీ ఈ చెకప్స్ కు, హెల్త్ చెకప్స్ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి మరొకసారి చెప్పండి. ఎందుకంటే మేడం డైలీ నాకు అప్డేట్ ఇస్తుంది 2 days నుండి, ఈ రోజు ఎంతమంది అయింది అంటే ఎంత షీఈ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ అవర్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఎవరు జనరల్ గా డాక్టర్స్ ఇట్లా ఉండరు. అంటే నేను నా సర్వీస్ లో చూసినంత వరకు ఇంత అంటే ఒక ఫ్యామిలీ, అంటే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు మేడం ఎప్పుడు కూడా మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా. నాట్ ఓన్లీ మీ, ఈవెన్ నువ్వు ఒక కానిస్టేబుల్ కాదు, హోంగార్డ్ ఆఫీసర్ వెళ్ళినా కూడా షీ విల్ రిసీవ్ లైక్ దట్. సో అంత కార్డియల్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తారు. కాబట్టి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. मरकजी तालीमी इदारे को सहूलतों से आरास्ता करने और तलबा को मौसर तालीमी नज्म फराहम करने का आज़म। MP अरविंद ने 21 करोड़ की लागत से मरकजी तालीमी इदारे की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और इसको मिसाली इदारा बनाने के अज़्म का इजहार किया। मरकजी हुकूमत के तहत चलाए जाने वाले तालीमी इदारे की तरक्की और उसको सहूलतों से आरास्ता करने के लिए निजामाबाद MP अरविंद ने कामयाब नुमाइंदगी की और इसकी जाती इमारत की तामीर और उसको तमाम तर सहूलतों से आरास्ता करने की गर्ज से 24 करोड़ रुपये मंजूर करवाए। आज MPD अरविंद ने बोधन के मजाफाती इलाके पांडुफरम के करीब 8 एकड़ वसी वारिस अराजी पर मरकजी स्कूल की जाती इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये मरकजी हाई स्कूल SSC तक तालीमी नज्म रखता है और उसमें करीब 400 तलबा ज़ेरे तालीम है और ये स्कूल फिलहाल किराए की इमारत में चलाया जा रहा है और तलबा के लिए नाकाफी और उसमें करीब 400 तलबा ज़ेरे तालीम है और ये स्कूल फिलहाल किराए की इमारत में चलाया जा रहा है और तलबा के लिए नाकाफी सहूलतें हैं, जिसकी वजह से एक वसी वारिस इमारत की तामीर के साथ प्लेग्राउंड, पार्क और दीगर सहूलतों से इस स्कूल को आरास्ता करने का मंसूबा है।
लिहाजा एक जामा मंसूबे के तहत इस इमारत और कैंपस के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा गया। एमपी अरविंद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अंदरून एक साल इस इमारत की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। इससे न सिर्फ बोधन बल्कि जिला निजामाबाद के अलावा अतराफ के अजला को मौसर तालीमी सहूलत हासिल होगी। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर कायद, बोधन हल्के के असेंबली इंचार्ज बीजेपी एम प्रकाश रेड्डी, सिटी बोधन बीजेपी सदर बालराज, सीनियर कायद मोहन रेड्डी, श्रीधर, सुधाकर, अशोक के अलावा इस स्कूल के प्रिंसिपल और अमले के अलावा औलिया तलबा की भी कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर एमपी अरविंद का वालिहाना खैर मकदम किया गया। పట్టణానికి చెందిన కేంద్రీయ విద్యాలయ పాఠశాల నూతన భవనము, సొంత భవనము ఇప్పటి వరకు మీ అందరూ తెలిసినట్టు రెంటెడ్ ప్రెమిసెస్లో ఉండే. ఇప్పుడు నూతన భవనానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 21 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ శాంక్షన్ కోవిడ్ వల్ల కొద్దిగా ఆలస్యమైనప్పటికీ ఇవాళ 55,000 చదరపు అడుగులలో దాదాపు ఈ స్కూల్ కట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల దానితో పాటు స్టాఫ్ క్వార్టర్స్ ప్లాన్ ఉంది, ప్లే గ్రౌండు, అన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీసు. ఈ నూతన భవనం అయినాక 1 సంవత్సర వ్యవధిలో ఈ భవనం అయిపోతుంది. దానితోటి ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయ స్ట్రెంత్ కూడా ఇప్పుడు సుమారు 400 ఉంది, అది 800 పెంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మొత్తం ప్రాంగణం 8 ఎకరాలలో ఉంది. ఇక్కడ ఈ ఫెసిలిటీ తయారైనాక ఒక బ్రహ్మాండమైన మంచి స్టాండర్డ్ కలిగిన చదువు మన బోధన్ ప్రాంత పిల్లలకి. तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबकात के फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और हुकूमत की इस स्कीमात से हर घर का कोई ना कोई फर्द इस्तेफादा कर रहा है। मुदल रुकने असेंबली विठल रेड्डी का बयान। उन्होंने इस्तेफादा कुली नगान में शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए। भैंसा शहर के एमपीडीओ दफ्तर के अहाते में GOMS नंबर 58 के मुताबिक अहल दरख्वास्त दहिंदगान में मकानात के कागजात की तकसीम और कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम चेकों की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी, रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर GOMS नंबर 58 के मुताबिक दरख्वास्त दहिंदगान में निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी और रुकने असेंबली विठल रेड्डी और मोहम्मद आमिर अहमद रुकने बल्दिया भैंसा, सैयद इरफान रुकने बल्दिया भैंसा, मोहम्मद सलीम रुकने बल्दिया भैंसा के अलावा दिगर कायदीन के हाथों मकानात के कागजात और तकरीबन 300 मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि CM KCR तेलंगाना रियासत की आवाम को हर तरह की मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। आज तेलंगाना रियासत के अलावा दिगर किसी और रियासतों में इस तरह गरीब लड़कियों की शादी के लिए इस तरह की स्कीमात देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि आज तेलंगाना रियासत मुल्क की तमाम रियासतों में अपनी अलग पहचान बनाई है। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर आज आए दिन अवाम के दरमियान मुख्तलिफ स्कीमात कुरूब अमल लाते हुए तेलंगाना रियासत की गरीब अवाम की मदद कर रही हैं। इस प्रोग्राम में निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू, भैंसा आरडीओ रवि कुमार, भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, भैंसा काउंसलर BRS, पार्टी कायदीन, ओहदेदारान के अलावा दिगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की तरक्की के लिए खुसूसी तरजीह दे रही है। आज कबायली अवाम तरक्की की राह पर गामजन है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने संत सेवालाल महाराज की जयंती के मौके पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बांसवाड़ा हल्के के भारत गार्डन में बंजारा तबके के देवता सेवालाल महाराज की 284वीं सालगिरह तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने शिरकत की। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कलेक्टर पाटिल ने सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बादशाह मुनक्किदा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि संत सेवालाल महाराज की जयंती तकरीबात 15 फरवरी तक 15 मार्च तक मनाई जाएगी और सेवालाल महाराज ने हमेशा ही कबायलियों की तरक्की के लिए काम किया है। कबायली अवाम को तमाम शोबों में तरक्की की राहों को हमवार किया जा रहा है।
हुकूमत भी कबायली अवाम को तमाम सहूलतों की फराहमी और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की तरक्की के लिए खुसूसी तरक्की को तरजीह दे रही है। इस प्रोग्राम में जिला रईतु सदर अंजिरेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, आरडीओ राजागौड़ व दीगर अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार मौजूद थे। గిరిజన సోదరి సోదరులు కాకుండా ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుని నమ్మేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి ఆరాధ్య దైవంగా ఉన్నటువంటి సంత్ సేవలాల్ మహారాజ్ గారి యొక్క 284వ జయంతిని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన పుట్టినరోజు 15 ఫిబ్రవరి అయితే 15 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 15 వరకు 4 రోజుల కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కలెక్టర్లతోటి, జిల్లా అధికారులతోటి, స్థానిక ఎమ్మెల్యేతోటి, మంత్రులతోటి జరుపుకునే కార్యక్రమం ఈరోజు మనం బాన్సువాడ జరుపుకుంటున్నాం. సేవలాల్ మహారాజ్ గారు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి, ఒక దైవం. సేవలాల్ మహారాజ్ ఉంటాడు. ఆ ప్రాంతం అంతా కరువు వర్షాలు లెక్క ఉన్న రోజుల్లో ఆ దేవుడి నాటి నుంచి సేవలాల్ పుట్టాడు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి పెద్ద వర్షాలు పడే బ్రహ్మాండంగా ఆ ఏరియాలో. निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी ने भैंसा सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए लिया जायजा और दवाखाने में मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का भी तफसीली जायजा लिया। निर्मल जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने आज भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा करते हुए हॉस्पिटल के तमाम वार्डों का मुआयना किया और यहां अंजाम दिए जा रहे तामीरी कामों का भी जायजा लिया। बाद अज़ा उन्होंने तमामी मरीजों से हॉस्पिटल में दी जा रही सहूलतों और इलाज के बारे में मालूमात दरियाफ्त करने पर एक मरीज ने शिकायत करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में दवाएं मौजूद नहीं है और न ही हॉस्पिटल में तिब्बी अमला वक्त पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मसाइल दरपेश आ रहे हैं। मरीज की शिकायत के बाद निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर बरहमी जाहिर की। साथ ही उन्होंने तमामी डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो वक्त की पाबंदी करते हुए वक्त पर हॉस्पिटल हाजिर रहे और मरीजों को अच्छा इलाज फराहम करे। इस मौके पर भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, भैंसा डिप्टी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इदरीस गौरी के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती हुकूमत किसानों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम में सरगर्म है। बासर में मूंगफली खरीदी मरकज का इफ्तिताह, रुकनी असेंबली विठल रेड्डी का खिताब। निर्मल जिले के बासर मंडल सेंटर में प्राइमरी कम्युनिटी में आज निर्मल जिला बीआरएस पार्टी सुदूर रुकनी असेंबली मुधल जी विठल रेड्डी के हाथों मूंगफली खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर पीएससी के चेयरमैन वेंकटेश गौड़, नायब एमपीपी नरसिंह राव, मंडल सरपंच एसोसिएशन सदर सुधाकर रेड्डी, बासर सरपंच लक्ष्मण राव के अलावा मुख्तलिफ देहातों के सरपंच दिगंबर पाटिल, माधव पाटिल और शिवाजी पाटिल के अलावा बीआरएस पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत भर के किसानों के मसाइल की यकसवी के लिए मौजूदा सूरत हाल में हर मुमकिना इक़दाम करते हुए ज़राई पैदावार की फरोख्तगी को तरक्की पहुँचा रही है, जिससे रियासत भर के किसानों को फायदा पहुँच रहा है। इस ज़िमन में आज बासर मंडल में मूंगफली खरीदारी के सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया गया ताकि गरीब किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिल सके। आज गैर सरकारी सेंटर पर फसलों की खरीदारी को कम कीमत पर हासिल कर रहे हैं, जिससे किसान मजीद मुश्किलात में मुब्तला हो रहे हैं। उन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने खुद ही मुख्तलिफ सरकारी सेंटर कायम करते हुए किसानों को उनकी फसलों की अच्छी खासी रकम अदा कर रही है। लिहाजा इस मौके पर उन्होंने तमामी बासर मंडल की आवाम को अपनी फसलों की फरोख्तगी के लिए सरकारी सेंटर पहुंचकर अंजाम देने को कहा। బాగా ఉండాలని చెప్పి వారి ఉద్దేశం. దాని ప్రకారమే మరి మార్కెట్ ద్వారా ఈ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మార్కెట్ కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు కలిసి సమన్వయంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మరి రేటు 5,335 రూపాయలు. మరి రైతులకు విన్నపం మరి రేట్ నుంచి ఇక్కడ బాసల కేంద్రంలో మరి వారికి డేట్స్ ఏ గ్రామానికి ఈ డేటు మరి రేటు కూడా మరి రావాల్సింది. మరి జాగ్రత్తగా అక్కడనే
ఏదైనా మట్టి అది ఉంటే తీసేసి ఇక్కడికి వస్తాయి. कबायलियों के लिए संत सेवालाल महाराज की काविश काबिल सताइश है। ZPTC बाजरेडी जगन का बयान। उन्होंने संत सेवालाल महाराज के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दरपली मंडल में संत सेवालाल महाराज की जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस प्रोग्राम में ZPTC बाजरेडी जगन, MPP सारिका हनुमंत रेड्डी, आरमूर सरपंच बालराजू व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सेवालाल महाराज के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बाजरेडी जगन ने बताया कि कबायलियों के लिए संत सेवालाल महाराज की काविशें काबिल सताइश है। उन्होंने कबायलियों की तरक्की व हुकूक के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। आज तेलंगाना हुकूमत भी कबायलियों के लिए बेशुमार फंड्स की मंजूरी दे रही है और कबायलियों की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन व दीगर मौजूद थे। ఒకటి మేము చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే బంజారాల పట్ల నిబద్ధతగా పనిచేస్తున్నటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద కూడా శివలాల్ మహారాజ్ గారి ఆశీర్వాదము, రామరావు మహారాజ్ గారి ఆశీర్వాదము, జగదాంబ మాత ఆశీర్వాదము పుష్కలంగా ఉండాలని చెప్పి దానికి గోల్బండాలు చేస్తున్నప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారి పేరు కూడా తీస్తున్నారు, మా ఎమ్మెల్యే గారి పేరు కూడా తీస్తున్నారు, మా పేర్లు తీస్తున్నారు. కానీ ప్రత్యేకంగా మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తామన్నా. బంజారాల అభ్యున్నతి కోసం తాండాల్ని గ్రామ పంచాయతీలు చేసినాం. రేపు రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి తాండాకి కూడా గ్రామాల నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే రోడ్లు కూడా శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. మండల బంజారా సేవా సంఘం తరఫున మనం ఇక్కడ బంజారా సేవా సంఘము కమ్యూనిటీ హాల్ దగ్గర 30 లక్షల రూపాయలు, 10 లక్షల రూపాయలు ఎమ్మెల్సీ రాజేశ్వరరావు గారి నిధుల నుంచి కూడా ప్రొసీడింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. शहर निजामाबाद की आवाम के लिए खुशखबरी। कूलर मेले का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जहां आपको निहायती वाजबी कीमतों पर हमा अक़साम के कूलर्स दस्तयाब रहेंगे। आवाम खिदमत का मौका दे। मोहम्मद एजाज का बयान। शहर निजामाबाद के नटराज टाकिज बोधन रोड पर कूलर मेले का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, TRS कायद मतीन जुबली, कांग्रेस कायद असद बिन हमदान और जुनैद एडवोकेट ने शिरकत की और कूलर मेले का इफ्तिताह मोहम्मद इकबाल के हाथों अमल में आया और मेहमानों का इस्तकबाल मोहम्मद एजाज ने किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी ने बताया कि मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। शहर में कूलर मेले का इफ्तिताह अमल में आ चुका है, जो भरोसेमंद और बाएतमाद खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मेले को 4 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और ये 5वां मेला है, जहां आपको निहायती कम व वाजबी दामों पर कूलर्स दस्तयाब रहेंगे। आवाम इस मेले से इस्तेफादा हासिल करे और मोहम्मद एजाज अहमद को खिदमत का मौका दिया। आज बड़ी खुशी और मकसद के मौके पर यहाँ पर आज कूलर मेला जो हमेशा ये 5 साल का जो है एक रवा दवा ये अजीमोशान शोरूम है कूलर का, और पिछले 5 सालों से जो है ये अवामुन्नास निज़ामाबाद के अवामुन्नास की खिदमत करते हैं। एक नौजवान जमा साल कायद एजाज मोहम्मद एजाज ने जो है यकीनन एक बहुत सारी जो है सलाहियतों का जो है शख्सियत का हामिल है नौजवान, और मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ कि जो है आप लोग हिम्मत अफजाई कीजिए, इस्तेफादा कीजिए यहाँ के कूलर मेला की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर आते हेडलाइंस पर। फलाही स्कीमात में तेलंगाना मुल्क भर में सैर फहरिस्त। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। उन्होंने हाई लेवल पुलों का किया इफ्तिताह। कंटी वेलगू प्रोग्राम के तहत पुलिस हेडक्वार्टर में हेल्थ कैंप और आई कैंप का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर नागाराजू ने किया इफ्तिताह। तमाम पुलिस मुलाजिमीन इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। तेलंगाना हुकूमत कबायलियों की तरक्की के लिए खुसूसी तरजीह दे रही है। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब और संत सेवालाल महाराज को पेश किया जबरदस्त खराज अकीदत। मरकजी हुकूमत रियासत में कॉरपोरेट तर्ज की तालीम की फराहमी में कोशां। MP अरविंद ने 21 करोड़ की लागत से मरकजी तालीमी इदारे की इमारत की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।